ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट शनि 7:30 बुलेटिन, मकर कुंभ मीन मेष, ढैया सिंह धनु, पनौती वृश्चिक। पहला प्रश्न, आदमी जिंदगी में कितना प्रकार का गलती करता है? कितना गलती करता है? मनुज गलती का पुतला है, मुरारी बाबू, पूज्यपाद मुरारी बाबू। बार बार गलती करता है। कितने प्रकार का करता है? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के लोग होते हैं। मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खाधिराज, परम मूर्ख, गजमूर्ख। तो कितना बड़ा भी मूर्ख हो, गजमूर्ख हो, उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो। मूर्खाणाम दशम ग्रह, मूर्खों को दशम ग्रह कहा गया। 9 ग्रहों का तो शांति होता है, लेकिन 10वां ग्रह का शांति नहीं हो पाता है। मूर्ख कितना मिस्टेक करता है? बोला बहुत सारे। लेकिन कितने प्रकार? बोला एक ही प्रकार। 2 प्रकार का भी मिस्टेक नहीं करता। और कुछ शास्त्र में बताया गया, मूर्ख एक गलती करता है, महामूर्ख 2 प्रकार का करता है, परम मूर्ख 3 प्रकार का करता है, मूर्खाधिराज 4 प्रकार का करता है, गजमूर्ख 5 प्रकार करता है। कितना प्रकार करे, लेकिन एक ही प्रकार का करता है। अलग अलग नाम रूप भिन्न भिन्न, लेकिन ब्रह्म एक, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बोले क्या बोलते हो? एक ही प्रकार की उल्टी करते? बोले हाँ। वो क्या है? दोष। कौन सा? पकड़ लो, किसी का कुंडली में सब ठीक है, 12 राशि 12 भाव में किसी न किसी एक जगह में कोई दुर्योग पड़ा है, कोई दुर्युति पड़ा है। उदाहरण गुरु चांडाल, उदाहरण राहु के साथ सूर्य, केतु के साथ सूर्य, शनि के साथ सूर्य, शनि राहु एक साथ श्रापित योग, शनि केतु, चंद्र गुरु राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि, शुक्र चंद्र, राहु शुक्र, मंगल शुक्र, वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? ये कुंडली में किसी भी भाव में, जिस भाव में है, उस रिलेटेड दोष, उस रिलेटेड गलती जिंदगी में बार बार करेगा और बार बार नीचे गिरेगा। अभी मकर राशि वाले बड़े कचौकंदा खा रहे हैं, ख्याली पुलाव खा रहे हैं कि आप तो 7:30 खत्म, यम है, हम खाएंगे हिम क्रीम, बढ़िया हो जाएगा, बोरा लेके तैयार रहो, शनि बाबा गदगजा के गिराएगा। हाँ, गिराएगा पक्का, मिलेगा पक्का, होगा पक्का, कोई भी हो। 7:30 के बाद शनि देता है, देंगे, देना चाहिए 100%। 2.5 साल मिलेगा। अगला 2.5 साल क्या होगा? बोला ठुल्लू। उसका आगे 2.5 साल क्या होगा? बोला ठुल्लू। मतलब ढैया लगेगा, पनौती लगेगा। अभी जो वृश्चिक के साथ हुआ, मकर के साथ होगा। तुला के साथ जो 2.5 साल पनौती लगा था, सोना को पकड़ो चुना करो, वो मकर के साथ लगेगा। ऐसा ही कुंभ के साथ भी होगा, मीन के साथ भी होगा, मकर मेष के साथ भी होगा। फिर कुछ साल के बाद कंटक शनि ढैया होगा, तो वो भी होगा। जो अभी सिंह राशि के साथ भांडाफोड़ कार्यक्रम चल रहा है जोरदार, सिंह राशि वालों का हालत टाइट, गड़ा मुर्दा उखड़ रहे हैं, फटाके फूल बना रहा है। अब आपका प्रश्न होगा, क्या जिंदगी भर शनि से भिड़ते रहेंगे? जिंदगी भर इसी सब नौटंकी में पड़े रहेंगे? कभी लाल कारपेट में नहीं चलेंगे? कभी अच्छा समय नहीं आएगा? कब तक अच्छा समय आ जाएगा? ये यक्ष प्रश्न सबका होता है। लेकिन कोई 99 में लुड्डू खेल में था, हिला हिला के डाल रहा था, हिला हिला के गिरा रहा था, हिला हिला के डाल रहा था, लुड्डू का गोटी
90 में पहुंचा, सुबह देखा कि सांप के मुंह में घुसा और 0 में पहुंच गया या 1 में पहुंच गया। शकट योग, गुरु बृहस्पति चंद्रमा से 6, 8, 12। केमद्रुम योग, बना दिया बहुत राजा, गिरा दिया नीचे धड़ाम। दशम का शनि, अभी मिथुन राशि के लिए दशम का शनि होगा, उठाएगा, कचड़ेगा। अब क्या बोलना चाहते गुरु जी? बोले एक ही बात, आपको तीसरा शनि में बहुत कुछ मिल जाए, कुंभ राशि वालों को दूसरा शनि में धन वृद्धि हो जाए, चाहे मकर, तुला, वृषभ का 3, 6, 11 का महालक्ष्मी, लक्ष्मी इच्छा सिद्धि योग में शनि बैठ जाए और आपको रिकवरी कर दे, क्या होने वाला है? मिल गया, फिर वही गलती करोगे, फिर गिर जाओगे। गलती से तो मुक्ति नहीं है। बोले मतलब, जब तक कुंडली में इस प्रकार के योग आपके पड़े हैं और उनका शांति नहीं कर रहे हो, वो ग्रह फिर से एक्टिव होंगे और आपको फिर से गिराएंगे। हाँ गुरु जी, अभी तो 7.5 नहीं आएगा, 30 साल के बाद आएगा। बोले हाँ, लेकिन इनकेस उदाहरण स्वरूप मकर राशि में आपका कोई पाप ग्रह बैठा है, रबड़ा ग्रह बैठा है आपके कुंडली में, गुरु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, उसके ऊपर फिर से कोई राहु केतु शनि का गोचर हो जाए, नहीं चाहते हुए भी एक्टिव हो जाएगा। पकड़ लो मकर राशि के ऊपर आपका सूर्य राहु का युति ग्रहण योग है, या कुंभ राशि के ऊपर ग्रहण योग है, उसके ऊपर कोई भी प्लैनेट आ जाए, एक्टिवेट हो गया, फिर से गिरोगे या तो लाइफ में बबलिंग होना चालू हो जाएगा। ये स्थिति रहता है। आज एक बहुत बड़ा बिल्डर जी का कुंडली देख रहा था, कुंभ राशि का गुरु, उसके ऊपर शनि था, तो गुरु का धन स्थान में है गुरु, तो धन धनाधन धन होना चाहिए था, लेकिन शनि बैठ के दबा दिया है कुंडली का गुरु को, ब्लॉक हो गया है। तो जब जब इसके ऊपर कोई प्लैनेट, अभी राहु आएगा, फिर शनि निकलने के बाद राहु घुसेगा, तो पार्शियल गुरु चांडाल टाइप इफेक्ट होगा। गुरु चांडाल नहीं है, लेकिन इफेक्ट तो वही होने वाला है। फिर से कोई बड़ा मिस्टेक और धड़ाम करके नीचे गिरा। तो लोग इस बात को समझते नहीं। उनके कुंडली में नवम का शनि है, नवम का शनि का अर्थ नहीं समझे। शनि का महादशा चल रहा है और शनि का महादशा में अभी मंगल इंड के पार्ट में, चंद्रमा मंगल का इंड पार्ट आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा महादशा पार हो गया, महात्मा को यह समझ में नहीं आया कि बोलते हैं मैं पिता का सेवा करता हूँ, पूजा पाठ करवाता हूँ, रुद्राभिषेक कराता हूँ, ये कराता हूँ, अच्छा बात है, नवम का शनि वाले कराते हैं, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब तक शनि एक ऐसा प्लैनेट है, बाकी लोगों का छोड़ दो, 8 का 8 छोड़ दो, लेकिन शनि तब तक नहीं छोड़ता जब तक नहीं सिखाता है। नवम का शनि कुछ सिखाए नहीं सिखाए, कर्मयोग सिखाता है, और अगर कर्मयोग का 6 अध्याय, कम से कम 200 श्लोक आपको अगर नहीं आता है, तब तक शनि आपको पीटते रहेगा। जिस दिन सीख लेंगे उस दिन शनि एक्टिवेट हो गया। मेरे को पूछे कैसे एक्टिव करेंगे, क्या पूजा पाठ करेंगे, आप करा दोगे क्या, 1 लाख 2 लाख भेज दें क्या करेंगे 1 लाख 2 लाख का? एक ही रास्ता है, जो सिखाना चाहता है सीख जाओ, छोड़ देगा शनि, राजयोग कर देगा। नहीं सीखे तब तक ठोकाई चालू रखा होगा। नवम का शनि, जब तक ब्रह्म विद्या नहीं मिले, आध्यात्म विद्या नहीं मिले, ऐसा गुरु नहीं मिले जो आपको माया से उपरत कर दे, तब तक नहीं छोड़ेगा। जब तक अष्टांग योग, पतंजलि योग नहीं सीखते हो, 4 योग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तब तक नहीं छोड़ेगा। अष्टम का शनि हो, जब तक तंत्र मंत्र जंतर नहीं सीखते हो, अकल्ट नहीं सीखते हो, अकल्ट का ज्ञान का टॉप क्रीम विद्या है। जैसे नवम का शनि वाला कर्मयोग, वैसे अष्टम का शनि है राज विद्या, राज गुह्य योग। गुह्य स्थान में गुह्य योग सीखना पड़ेगा, नहीं सीखे तब तक छोड़ेगा नहीं। और उसके लिए सही गुरु मिले
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तब मुक्ति है, नहीं मिले तब तक शनि पीटता रहेगा। योगिनी तंत्र नहीं सीखे तब तक नहीं छोड़ेगा। अब ये योगिनी तंत्र माने नहीं समझना झाड़ फूक, ब्लैक मैजिक, ऊपरी हवा, मुट्ठी चला दिया, घड़ा चला दिया, कांटा मार दिया, किसी का बिगाड़ दिया, नहीं। तंत्रायते इति तंत्र, तंत्र का एक ही लक्ष्य है जहां से आप मुक्ति मोक्ष को पाते हो, शारीरिक तत्वों से ऊपर उठना, दिस फिजिकल कॉन्शियसनेस टू सुपर कॉन्शियसनेस। अष्टम का शनि देता है, इतना दर्द देता है। मेरा एक चाचा है, आज के डेट में 2 3 4 चाचा बच्चे हैं, बाकी सब टाटा बाय बाय हो गए। उस चाचा को मैं देखा, बड़ी बार कुंडली दिखाई, बोला चाचा मरोगे तो नहीं। लेकिन अष्टम का शनि द्वितीय स्थान के सूर्य को देख के मैं जब से बचपन में आज तक, जब से होश संभाला हूं, 30 40 45 50 साल तक, मुंह में घाव, छाला पड़ता है, बेचारा कुछ खा नहीं पाता है, कंटिन्यू रोग। कई बार मेरा चाचा, चाचा तो चाचा होता है, कौन समझाए चाचा को। बोला जब तक इस ग्रह का शांति नहीं करते हो तब तक तुम्हें जिंदगी भर मुंह का छाला से मुक्ति नहीं है। कई बार ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी सब कर लिया, छूटने वाला नहीं है। लेकिन गदानंद सरस्वती मेरा चाचू कभी करेगा नहीं। जिंदगी भर एक ही मिस्टेक, खा नहीं पाए कभी, नमक तो दूर का बात। ऐसे ही पंचम का शनि हो, पनौती बोला जाता है चंद्रमा से। पंचम हृदय स्थान, इमोशन का स्थान, बहुत इमोशनल कर देता है आदमी को, बहुत कष्ट देता है हृदय में, लभरा लभरी को लेके, प्रेमा प्रेमी को लेके बहुत धोखा खाता है। इतना धोखा कि क्या बताए। अब डिपेंड अपॉन द नक्षत्र पद और बाकी सब, वो तो अलग बात है। लेकिन एक ओवर कॉमन, जब तक भक्ति योग नहीं सिखाएगा, जब तक मंदिर के लिए भीख नहीं मंगवाएगा, देखो भीख तो मंगवाता है मंदिर, आप खुद मंदिर अडॉप्ट करके, जंगल का मंदिर, बाहर का नहीं, जंगल का, शनि माने जंगल, तब तक नहीं छोड़ता है, भक्ति योग करवाएगा। आप बोलोगे भक्ति योग माने क्या? पढ़ो, कोई गुरु पकड़ो, नारद भक्ति सूत्र पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता का लास्ट 6 अध्याय में जाओ। अब मैं 1 2 शब्द बोल दूं भक्ति योग समझाने, यहां तो नहीं बैठ सकता। कभी हमें बुलाया जाए, संजय उवाच, श्रीमद् भागवत गीता, चारों योग सिखा दूं आप लोगों। ऐसे ही द्वितीय का शनि है, सुख है। हमारे तरफ तो द्वितीय शनि में शादी नहीं कराते, बोला डबल शादी कर लेगा ये। ठीक है, मुंह से आग न उगालेगा। द्वितीय का शनि हो और व्यक्ति ज्ञान योग में मास्टरी नहीं करे तब तक शनि नहीं छोड़ता है। द्वादश का शनि हो, जब तक कर्म संन्यास योग नहीं सीखे तब तक नहीं छोड़ता है। देखो सारे योग का अलग अलग खेल है, ये कभी बोला नहीं था, आज बोल रहा हूं। और ये जो भी योग बोल रहा हूं, कहीं आपको कंफ्यूज होने का बात नहीं है। यू गो अवर पॉन्डर अवर द गीता, श्रीमद् भागवत गीता। लेकिन खतरा क्या जानते हो, गीता के साथ ना सब खिलवाड़ कर दिए। गीता को गीता जैसे कोई नहीं समझाता। जितने सारे टेक्स्ट हैं, हर एक बाबा माबा काबा टाबा ढाबा कंपनी, अब कंपनी का नाम बोलने से आप लोग जिस कंपनी के होगे मेरे को चमकाओगे। हमरे बाबा के बारे में ऐसे बोले, मर्जी आपका, जो सीखना है सीख लो। लेकिन एक शुद्ध सात्विक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जैसा गीता है वैसा समझा दे, भाग्य होने से ऐसा गुरु मिलता है। और ऐसा गुरु जल्दी आपको पकड़ में आएगा नहीं, पक्का बात है। कोई बात नहीं, ये तो था इसके बारे में। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक इस जिंदगी के गलती के जंजाल में रहोगे तब तक मुक्ति नहीं है। और बार बार ऊपर उठोगे, तीसरा का शनि आपको बहुत कुछ दे भी देगा, लेकिन फिर से गिर जाओगे। जैसे
पकड़ लो आप बीमार चल रहे हो। बोला क्यों बीमार हो? मेरा कुंडली में तो बीमारी योग नहीं है। फिर बीमार क्यों? बोला तुम्हारा पत्नी का सप्तमाधिपति छठा में बैठा है, हजबेंड इन डिजीज हाउस, तो तुम पत्नी के कुंडली के कारण तुम बीमार हो। पति अष्टम में तो पत्नी को पति के लिए मरण तुल्य पीड़ा मिल रहा है। बोला पत्नी का कुंडली तो बढ़िया बोल रहे थे गुरुजी, लेकिन पत्नी काहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, काहे लीगल रिलेशन की? कारण यह है कि तुम्हारे कुंडली में ये योग है कि तुम शादी करोगे तो तुम्हारा कुंडली के कारण तुम्हारा पत्नी का ये हालत है। बोला ऐसा कैसे बोलते हैं, हमारे लिए ऐसा कैसा हो जाएगा? बोले गुरुजी हम तो पहला बीबी छोड़ दिए, ये दूसरा बीबी, अबे चौथा बीबी भी हो जाए। तुम्हारे कुंडली से शुक्र नीच भाग जा रहा है कहीं क्या? मंगल शुक्र राहु शुक्र युति कहीं भाग रहे हैं क्या? फिर वही मिस्टेक करोगे। शनि शुक्र का युति है गुरुजी, भाग जाओगे कहीं। फिर से किसी नारी के लिए तुम्हारा मान सम्मान का हानि, और तुम्हारे जिंदगी में फिर से कोई शुक्र आ जाएगी काली वाली, शनि वाला, शनि माने काला, और तुम्हारा पुंगी बजा के छोड़ देगी। अभी तो कोई नहीं गुरुजी, हम तो फुल बाल ब्रह्मचारी मिला तुम्हारी, नहीं तो कन्याकुमारी। अबे कुछ भी हो जाए, समय ना तुम देखे हो ना मैं, और परिणाम तो ब्रह्मा को पता। आप लोगों को बार बार बोलता हूं, दोबारा नहीं गिरो, उसके लिए निरंतर एक के बाद एक जितना हो सके। एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा करो, हारो मत। जैसे बोले मेरे को कोई इच्छा नहीं है, जो हो गया ठीक है, उम्र हो गया 50 साल 52 साल, क्या करें, फिर कोई बात नहीं, जाओ गटर में सो जाओ। आशा हार गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आशा आकांक्षा इच्छा कामना वासना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो रखना पड़ेगा। इच्छा शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन मिल भी गया तो फिर भी गवा दोगे, ऊंचा उड़ भी जाओ तो फिर भी गिर जाओगे। क्यों? यही कुंडली में पड़ा हुआ कंजक्शन ऑफ प्लैनेट, और इनको हर एक साल का एक बार, जैसे साल में एक बार जाते हो मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, फिजिकल मेंटल, ऐसे साल में एक बार अपने ग्रहों के लिए क्या करते हो? इसी से तो चलते हो, सबसे ज्यादा नहीं करते हो तो दोष क्यों किसी को दोगे? फिर गिर जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने ग्रहों का सामूहिक शांतिकरण कम से कम साल में एक बार जरूर कर लेना चाहिए, अपने पूरा सपरिवार, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं। और अगर आप ज्यादा बुद्धिमान हो तो आपके मोहल्ला, गली, पड़ोसी, आपके गांव, आपका ब्लॉक, आपका उस लेवल का सामूहिक ग्रह शांति यज्ञ भी करा लो, क्योंकि दूसरे के लिए प्रार्थना करने से भगवान आपका सुनता है। देखो नेपाल वाले कितने चालाक हैं, मेरे को तो ले गए, और हमारा बोरा जी पूरा गांव का गांव, जितना दोस्त बात, जो अपना रिलेटिव, अपना नेता पिता, अपना जितने थारे सब का कुंडली एक वहां से लेके यहां तक, कहीं भी 5 मिनट का रेस्ट नहीं, सबका कुंडली। बोला कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, हम आए हैं सेवा देने के लिए तो सेवा करेंगे। किसी को 1 रुपया कोई मांगा नहीं बोला इतना फीस नहीं होने से नहीं हो, आया हूं सेवा देने के लिए, सामूहिक कार्यक्रम है, ये मेरा धर्मादा है, सबका करा दिए। तो नेपाल का एक छोटा सा देश होके अगर कोई भोरा जी का दिमाग में इतना बड़ा बात आ सकता है तो सोच लीजिए। ये जो शॉर्ट दिया हूं मेरे चैनल में देखना, गंजे जैसे हैं वो भोरा जी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, ठीक है, बड़ा समाज सेवी और कल्याण वाला आदमी है। नहीं, उनका तारीफ नहीं कर रहा हूं, जब अच्छा काम किया है तो तारीफ करना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप उन्नति चाहते हो, विकास चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, लाइफ में सुख शांति समृद्धि चाहते हो, तो फोकस देयर। और अभी तीसरा शनि जाए और लड़की के चक्कर में घूमो, दारू के चक्कर में घूमो, ड्रग्स के चक्कर में घूमो, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के चक्कर में घूमो,
तो क्या उन्नति करोगे? यथा पूर्वम तथा परम। ये पूरा 20 मिनट इतना बड़ा जो आप लोगों को चाटा, जो 20 मिनट आपको फेंका, ये 20 मिनट जो प्रवचन दिया, कुछ भेजा में घुसन तड़ू तो इतना ही क्रीम है। जब तक कुंडली में दुर्योग है, शनि 7.5 खत्म होने के बाद भी अगर आपको घोड़ाडीम मिल जाए तो भी घोड़ाडीम फट जाएगा। योग है, मिल जाएगा, लेकिन योग क्षेम महाम्य हम क्षेम नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट कंजक्शन अगर कुंडली में पड़ा है तो आज नहीं तो कल कूट देगा। जैसे एक दिल्ली से महाशय का आज से 5 साल पहले बताया था जेल जाने का योग है, जेल भी चले गए, निकल के फिर फोन किए, मैं बोला जाओ ये करो, ठीक हो जाएगा। अभी फिर पूछ रहे हैं कि आप दोबारा होगा, बोला पक्का। कहाँ भाग जाएंगे? अब तक शांति नहीं किया, क्योंकि करा लिए होते तो मेरे को कुंडली दिखाने का आवश्यकता था ही नहीं। करा लिए होते तो आज ये अवस्था नहीं रहता। अब लिखा के लाए हो, कराना तो पड़ेगा, यही जीवन का नियम है। आप लोग नहीं समझते हो ना। सोचो, आज मैं देख रहा था, मेरा बाप दादा परदादा उनके साथ बचपन में लड़की देखने जाते थे। बोले गुरुजी बचपन में क्या लड़की देखने जाते? नहीं, मेरे लिए नहीं। उस समय राजा रजोड़ा जमींदार बड़े धनाढ़ लोग बुलाते थे, अगर उनके घर में बहू लाना है ना तो 5 ज्योतिषी पंडित अनुभवी को लेके जाते थे लड़की देखने। बहुत नौटंकी होता था। 5 ज्योतिष एक साथ बैठेंगे, बोलेंगे यार लग्न में शनि है, शादी कैंसिल। दूसरा बोलेगा लग्न में शनि है तो बहू बहुत अच्छा सेवा करेगी। तीसरा बोलेगा ये तो खुद दुखी है, परिवार को दुखी बना देगी। दूसरा बोलेगा नहीं, ये दूसरा कुंड देखने के बाद द्वितीय में शनि, इतना कैंसिलेशन होता। दूसरा शनि है, सुख, खुद दुखी है। लड़की को फिर बोलेंगे अच्छा, कुंडली देखने के बाद फिर दोष उपदोष देखेंगे। लड़की का चाल ढाल हाल बाल माल खाल पाल सब देखेंगे, कैसे चलती है, कैसे चाल कैसा है, ढाल कैसा है, माल कैसा ताकत है कि नहीं, बाल कैसा है, सब पैर का नाखून से लेके सर तक। क्योंकि कोई महाराजा टाइप आदमी, गांव का मुखिया अपने घर में बहू लाएगी तो खाली बहू ढूंढने में, शादी में खर्चा तो होता था, बहू ढूंढने में 5 लाख 10 लाख 20 लाख उस समय खर्चा कर देते थे पंडित लोग। अब मेरा दादाजी जाएंगे सारा काम छोड़ के तो उनका दक्षिणा भी अभी होगा ना। हालांकि आगे ऐसा नहीं था, आगे तो हम लोगों का वार्षिक होता था, आज भी है, साल में एक बार देते हैं, पूरा परिवार साल का एक बार लाके भेज देते थे। अभी भी है, हमारे यजमान लोग देते हैं। तो उसमें पूरा परिवार का काम करना पड़ता था। उसमें ये नहीं कि इतना दिन का डेट बुक करो, जाएंगे तो उनके घर में पूरा सबका हाल बता के आएंगे, वर्षफल बता के आएंगे, दक्षिणा उखड़ा लेके भोजन वोजन करके। तो पंडित जी हमारा घर इस साल आए नहीं अभी तक, तो ऐसा मेरा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सा घर नहीं गया हूँ अभी तक नया साल का। तो अभी हो जाएगा नया साल, मतलब इंग्लिश कैलेंडर नहीं, ये वर्ष प्रतिपदा वाला। तो फिर हम लोग मकर राशि से चलता शुरू होता है, किसी का प्रतिपदा से जाके उनके घर में सुना के आते हैं कि तुम्हारे घर में इतने लोगों का ये होगा, ये होगा, ये करा लो, ये करना चाहिए। आजकल वो सब कोई बोलता है मेरा कुंडली देख दो, मेरा परिवार जाए देश में, तो लड़की देखेंगे फिर पकड़ लो। मेरा दादाजी चल के दिखाओ, चल के क्या देखता है बेबड़ू आजकल आगे लड़की लोग साड़ी सलवार अपने नितंब को छुपाते थे, क्योंकि नितंब से, मेरा दादाजी से मैं सीखा हूं, नितंब से उसका कैरेक्टर 200 लाइन लिखा जा सकता है। नीचा नितंब है, चौड़ा ऊपर उठा हुआ है, ये है वो है वो रूप, ये सब यहाँ बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा सा अभद्र हो जाएगा। लेकिन हम लोग ज्योतिष लोग तो सब ऐसे ही है। लेकिन हम लोग आज का लड़की लोग जीन्स टॉप पहन के जो नहीं दिखाने वाला अंग है उसी को दिखाते हैं। हालांकि आजकल सब मूर्ख है, वो पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग देख लेंगे तो सब कुछ बता सकते हैं, एवरीथिंग। हाँ, डैश 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 तक बता देंगे। हाँ, समझ लो जो समझना चाहिए। गुरु जी कलयुग है, वो सब कौन देखता है, मत देखो, कोई बात नहीं।
लेकिन घर में लक्ष्मी लाओगे तो फिर ढूंढना पड़ता है। हम लोग गाय खरीदने के लिए हम लोग जाते थे तो कितना गाय का देखना पड़ता था कि उसका ऊपर में चक्री कहाँ है, भौर कहाँ है, सींग कैसा है, चाल कैसा है, गाय का खाल कैसा है। तो 20-25-50 हजार लाख रुपया का गाय खरीदने जाते हैं तो इतना देखना पड़ता है। तो इंसान घर में लेके आ रहे हो, कहीं डाइन चिरगुन भूतिन पेतिन पिसाचिन आ गई और घर को नरक बना दे, अमीर का अमीर घर एक दिन में भिखारी बना दे, लक्ष्मी का बहन आ जाए घर में, आपको पता नहीं, आप बोलते हमरा तो लुब मैनेजर है, लुब मैरिज, कोई भी आ जाए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तुमको देगा साजी तो क्या करोगे गोजी। ठीक है, तो ये आज का खेल है, क्या करें। आपको पहचान भी नहीं है कि कौन है, कैसा है, क्या गढ़न है, क्या रूप है, कहाँ तिल है, मुंह का कैसा, नाक का कैसा, आंख का कैसा, उच्च कपाली तो नहीं है, हैं? और चौड़ा पैर वाला तो नहीं है, पैर का उंगली मुड़ा हुआ तो नहीं है, बीच का उंगली आगे बढ़ा हो तो पति के ऊपर तो नागिन बन के जिंदगी भर डसेगी। ऐसे लड़का देखने के लिए भी तो लड़का के ऊपर देखते थे कि कहीं भिखमंगा तो नहीं है, दरिद्र तो नहीं है, कहीं भूत प्रेत पिशाच डाउन चिरगुन ब्रह्म राक्षस तो नहीं है, शादी के बाद बेटी का कत्ल ना कर दे, लड़की को शादी करने जाए और लड़की मार के ड्राम में, प्लास्टिक ड्राम में भर के सीमेंट में घोल लगा नहीं दे, लड़का देखने जाए, लड़का 50-60 पीस करके फ्रीजर में रख के फेंक नहीं दे। क्यों देखना पड़ता है। आप कल आप अपने ऑफिस में अब आपका काम बढ़ेगा और आप नया आदमी को रखोगे और उस आदमी को बारे में कुछ जानते नहीं, कुंडली कैसा है क्या नहीं, आदमी को रख लिए और पता चला कि आपका सब कुछ ले भागा, आपका सब सीक्रेट बाहर प्रकट कर दिया, आपका दुश्मन निकला, आपसे 6, 8, 12 का राशि का है, तो फायदा क्या कराएगा, आपका नुकसान करा देगा, आपका शत्रु होगा, आपका पीठ पीछे आपको छुरी भोंकेगा। आदमी सेम मिस्टेक बार बार करता है। तो बाप, इस वीडियो का यही क्रीम है कि आप लोग अपने कुंडली में अगर इस तीसरा शनि में लाभ चाहते हो, कई बार बोला हूं, प्लीज 2 पॉइंट बताया, एक शनि क्या सिखाना चाहता है, दूसरा कुंडली में ऐसे प्रच्छद दोष है तो उनका शांतिकरण कराइए। चौथा इंपॉर्टेंट बात है, अभी नया लोग आपके जिंदगी में आएंगे तो उनको देख के सीखो कि वो हैं कौन, क्यों आए हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, इस समय जिंदगी में पर्टिकुलरली मेष राशि को कहूंगा, जो भी जिंदगी में आया है, आ रहा है, आने वाला है, मकरू को भी बोल रहा हूं, जिस समय पहला मुलाकात हुआ उस टाइम को नोट करना। वो टाइम आपको बता देगा कि चुतिया हरामी कुत्ता बेईमान आया है या कोई दिव्य पुरुष शनि बाबा स्वयं आए हैं आपको सहायता करने। गलत चुन लिए, डूब जाओगे। दूसरा, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन था, गुरुजी आप इतने गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाते हो। नहीं, आप जो मेट्रो में रहते हो आपका जैसा भीड़ होता है, हमारे तरफ कोई भीड़ नहीं होता है। और मैं ज्यादातर जब जंगल जाता हूं तो वीडियो बनाता हूं। जंगल रास्ता में अगर सारे वीडियो में देखोगे तो इक्का दुक्का तिक्का गाड़ी मिलेगा, ज्यादा गाड़ी नहीं मिलता है। 3 घंटा मेरा अगर ड्राइविंग है, 3 घंटा ड्राइविंग में आप गिन लेना, मैक्सिमम 30 गाड़ी मिल गए तो बहुत है। तो एकदम डीप फॉरेस्ट एरिया रहता है और मैं ज्यादातर ट्रैफिक वाला रोड को अवॉइड भी करता हूं, क्योंकि मुझे जंगल, पेड़ पौधे, पक्षी देखने में, पहाड़ देखने में मजा आता है। और कैमरा भी साथ में लेके जाता हूं, एकदम मस्त वाला कैमरा, और सारे पक्षी उक्षी का मतलब बढ़िया फोटोग्राफी करते रहता हूं, फनी वाला लेके, बड़ा बड़ा लेंस लेके। फिर मदांग ढूंढते रहता हूं, बांदा ढूंढते रहता हूं, जंगल का जड़ी बूटी ढूंढते रहता हूं। तो इसलिए आप लोगों का मेरे प्रति जो चिंता है, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, नमस्कार, भगवान कल्याण करे। और आज गाड़ी नहीं चला रहा हूं। गाड़ी चलाते चलाते मेरा मतलब मेरा जिस समय 10 साल का उम्र था तब से चोरी छुपे गाड़ी चलाता था। गाड़ी मेरा हॉबी है, आज तक 56 गाड़ी में चला दिया और अभी एक्सीडेंट का कोई योग नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन
जब भी जाता हूं तो गाड़ी को बंधन करके, स्वयं को बंधन करके, मृत्युंजय जाप करके चलता हूं और रिक्स वाला रोड पे नहीं चलाता हूं। आप लोग आपका मेरे प्रति प्यार को मैं सम्मान कर रहा हूं और बीच में आप लोग बोले थे तो मैं बंद कर दिया था लेकिन इस समय नेपाल से आने के बाद 20 दिन का अंडर प्रेशर में चलता है तो बहुत सारा बना नहीं पा रहा हूं वीडियो। और चौथा यह है कि हम जैसे आदमी के दिमाग में जब कोई क्रिएटिव आइडिया या वीडियो आता है, विचार आता है ना, ये देखो अभी मेरे को सोना चाहिए लेकिन अभी वीडियो बना रहा हूं। रात को 2 बजे भी उठ के कभी कभार वीडियो बनाना पड़ता है। नहीं, इसमें मैं मजबूर नहीं हूं, क्योंकि जिस समय वो भावना कोंध जाते हैं अंदर, क्रिएटिव नेचर एंड विचार, उस समय अगर नहीं बनाया और बाद में बनाया तो भाव परिस्फुटित नहीं होंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग जो मुझे बोलते हो ना कि गुरुजी आपका बात सुन के आनंद आता है, गुरुजी आपका बात से शनि 7.5 का पीड़ा से हम बाहर निकले हैं, गुरुजी आप जब बोलते हो तो क्या पता नहीं आपके शब्दों में है कि हम लोग विभोर हो जाते हैं। गुरुजी मार्वलस, ये जो शब्द मैं आपसे सुनता हूं और भी बहुत सारा है, ये इसलिए क्योंकि जिस लग्न होरा में शुभ तिथि, शुभ लग्न, शुभ वार, शुभ फल, शुभ राशि में क्रिएटिव कोई सब्जेक्ट निकलता है, मैं कोई किताब देख के नोट कॉपी पेस्ट करके वो एआई से या चैट जीपीटी से या डिपसीक से लिखवाता नहीं, बैठा निकला तो बोल रहा हूं, विचार कौंधा और शुरू हो गया। बासी हो जाता है ना तो फिर बनावटी होता है। अभी जो बोल रहा हूं ना, फ्री फ्लो में बोल रहा हूं, आनंद से बना रहा हूं, मजा से बना रहा हूं और ये स्पॉन्टेनियस निकल रहा है। ये माता सरस्वती, मेरा कोई इसमें घमंड नहीं है, मां सरस्वती, मेरे गुरुदेव पूज्य गणपति शनि बाबा का कृपा है जो निकलता है। और विषयांतर भी नहीं हूं और टू दी पॉइंट भी बोले और उसमें आवश्यक बिंदु भी आपको मिले और राइट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के साथ मिले और कहां अप जाना कहां डाउन जाना है ना। तो आप, आशा करता हूं आप लोग मेरे भाव को समझे होंगे, लेकिन मैं आपके इस प्रेम को नतमस्तक हूं, धन्यवाद देता हूं। आगे कोशिश करूंगा, अगर ज्यादा खुजली हुआ गाड़ी रोक के वीडियो बनाऊंगा और चलाते चलाते नहीं बनाऊंगा। आप सबका प्यार के लिए ढेर ढेर कृतज्ञता और ढेर आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।